जब महाराज पृथु ने देखा कि धरती हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। हाथ में धनुष बाण लिए हैं और धरती को मारने के उद्देश्य से चल पड़े हैं। धरती मैया आगे आगे अपनी प्राण की रक्षा करने हेतु भागती जा रही है। जितना भाग सकती थी भागी, तीनों लोक चौदहों भुवन में भागी। लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखती है, महाराज पृथु मेरे पीछे ही हैं, अब वे हमारा प्राण हरण कर लेंगे। अंत में धरती मैया ने सोचा अब हमारा प्राण नहीं बचेगा। पृथु के शरण में गई है धरती मैया और राजा पृथु से प्रार्थना की है, आप देवाधिदेव हैं, आप चराचर के स्वामी हैं, हमने आपको नहीं पहचाना, हमसे भूल हो गई, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। महाराज पृथु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, लेकिन हमारी प्रजा का भरण पोषण कैसे हो उसका उपाय करो। धरती मैया ने कहा, प्रभु आप अपनी धनुष की नोक से जितने पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं, उसको एक बार स्पर्श करके ऐसे खींच लीजिएगा, सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जितने पहाड़ हैं, पठार हैं, सब समतल हो जाएंगे। राजा पृथु ने वैसा ही किया, वैसा ही किए, सारी धरती समतल हो गई। अब उन्होंने कहा, आपके पेट में जितने तत्व हैं, जितने संसाधन को आपने अपने पेट में समाहित कर रखा है, आप उसको निकालिए। धरती मैया ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं होगा। धरती मैया यहां गाय का रूप धारण की है। धरती मैया यहां गौ माता बनी है और राजा पृथु अब धरती मैया का दोहन करने लगे। देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, राक्षसों ने एक राक्षस को बछड़ा बनाया, वसुओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, नरों ने, जितने सब है धरती पर, अपने एक एक अपने समुदाय से एक एक बछड़ा बनाए और जो बछड़ा धरती मैया के स्तन का पान करता, उनका दोहन होता, निकलता। देवताओं ने जब दोहन किया, सोमपान निकला, राक्षसों ने जब किया, मदिरा निकला। ऐसे करके सबने, जितने वर्ग थे, सबने दोहन किया और उनके लायक धरती मैया ने दिया। अंत में धरती मैया के अंदर जितना भी समाहित था, सब कुछ बाहर आ गया। अब धरती मैया से बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद महाराज पृथु के राज्य में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनकी जय जयकार होने लगी और इतने धर्मानुसार शासन करने लगे। तीनों लोक चौदहों भुवन में उनका यश फैल गया। उनकी इतनी प्रशंसा हुई, इतनी प्रशंसा हुई कि इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र को जलन होने लगी कि मैं देवराज इंद्र, देवताओं का राजा हूं, लेकिन महाराज पृथु का जो वैभव है, उनकी जो प्रशंसा है, हमसे ज्यादा उनकी प्रशंसा हो रही है। उनका वैभव, उनका गुणानुवाद हमसे ज्यादा हो रहा है। जब 99 यज्ञ
एक बार राजा पृथु ने 100 यज्ञों की संकल्प ली और जब 99 यज्ञ पूरा कर लिए, तब जब केवल एक यज्ञ शेष रह गई, तब उनके यज्ञ का जो पशु था, उस यज्ञ पशु को इंद्र ने क्या किया, हरण कर लिया। और जैसे ही इंद्र ने उस यज्ञ पशु का हरण किया, जो पृथु के पुत्र थे उनकी जवाबदेही थी, उनको ये जिम्मेवारी मिली थी यज्ञ पशु की रक्षा करने की। अत्रि मुनि ने देखा कि इंद्र छद्म भेष बना करके, धर्म का वेश धारण करके उस यज्ञ पशु घोड़े का हरण कर लिया, और वहां विघ्न डालने की वजह से कि किसी भी तरह से पृथु की यज्ञ सफल न हो यज्ञ पशु का हरण कर लिया। प्रेमी सज्जनों, ईर्ष्या और द्वेष हम साधारण जनों में ही व्याप्त नहीं है। यह बीमारी, यह रोग देवताओं में भी व्याप्त है। यदि देवता लोगों में ऐसा व्याप्त नहीं होता तो राजा पृथु के यश से, उनके गुण से, उनके प्रशंसा से देवताओं के राजा इंद्र को जलन नहीं होती। इसलिए उनके यज्ञ को सफल नहीं होने देने के लिए उन्होंने यज्ञ का जो पशु था, घोड़ा, उसका हरण कर लिया। अत्रि मुनि ने कहा राजा पृथु के पुत्र से, पुत्र, तुम्हारे पिता के यज्ञ को सफल नहीं होने देना चाहते हैं इंद्र, इसलिए तुम उसका पीछा करो और यज्ञ का जो पशु है उसको ले करके आओ। राजा पृथु का पुत्र चला है और जा करके जबरदस्ती छीन करके इंद्र से वो यज्ञ पशु जो घोड़ा था उसको ले करके आते हैं और यज्ञ के बगल में उस पशु को बांध देते हैं। निर्लज्ज जो होते हैं ना, जो बेशर्मी होते हैं, वे सारी हदें पार कर देते हैं। कितना भी आप उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता दो, लेकिन जो निर्लज्ज होते हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती, वे कुछ भी कर डालते हैं। आज देवताओं के राजा इंद्र उसी बेशर्मी को पार कर गए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा को पार कर गए। पुनः आते हैं उस घोड़ा का हरण करने के लिए, और इस बार अपनी योग माया से जहां घोड़ा बांधा हुआ था वहां अंधेरा कर देते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया, कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता है। और पुनः दूसरी बार उस यज्ञ का घोड़ा लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं इंद्र देवता। अब की बार पुनः अत्रि मुनि ने उन्हें देख लिया और अब की बार पृथु के पुत्र से बोले हैं, बेटा अब की बार इंद्र का मान मर्दन करके ही लौटना। और अब की बार गुस्सा करके राजा पृथु का पुत्र चले हैं और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई है। राजा पृथु के पुत्र और इंद्र के बीच में इंद्र बुरी तरह पराजित हो गए, बहुत बुरी तरह इंद्र राजा पृथु के पुत्र से पराजित हो गए। और पृथु के पुत्र ने कहा, तुम देवताओं के राजा हो, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, नहीं तो इस घोड़े की भांति तुम्हें बांध करके यज्ञ में ले जाते और तेरी दुर्दशा कर देते। लेकिन जाओ,
तुम निर्लज हो, बेहाया हो, मैं धर्मात्मा राजा का पुत्र हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब घोड़ा लेकर के यहां आते हैं, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, यज्ञ पुनः सफल होती है। सीधा विद्याधरा दैत्या दानमा गुह्यकादयः सोनन्दनन्द प्रमुखः पर्षद प्रवरा हरिः कपिलो नारदो दतो योगेश सनकादयः तन्वी वायुर्भागवता ये च तदसे मनोत्सुका। उस यज्ञ में नारद जी आए, सनकादिक आए, जितने संत महात्मा थे सभी आए और महाराज पृथु की जय जयकार मनाए। महाराज पृथु की जय जयकार मनाए हैं और उनकी यज्ञ सफल हुई है। उनके यज्ञ में, उनके यज्ञशाला में भगवान विष्णु का पदार्पण होता है और भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ करके आज उनके यज्ञशाला में पधारे हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। भगवान भी वैकुंठ शकम मधवता विभु यज्ञेर यज्ञपति तुष्टो यज्ञ भुग तमभाषत। आज भगवान विष्णु राजा पृथु के यज्ञ में पधारे हैं। राजा पृथु जैसे ही देखते हैं कि मेरे यज्ञ में भगवान विष्णु आए हैं, साष्टांग दंडवत किए हैं और धरती पे लौट करके बहुत सुंदर स्तुति भगवान विष्णु की महाराज पृथु कर रहे हैं। हे प्रभु, आज हमारा धन्य सफल हुआ, हमारे जीने का मूल्य मिल गया, आज आपके दर्शन हो गए, आप चराचर के स्वामी हो। हम तो प्रभु पापी हैं, हम इस लायक नहीं कि आपकी स्तुति गा सकें, लेकिन आप तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं, आप करुणा के सागर हो, दीन बंधु हो। प्रभु आपकी जय जयकार हो, हम आपकी शरण में हैं प्रभु। मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं स्तुति गाने नहीं जानता, फिर भी मेरे अंदर में भाव है, हम आपके हैं प्रभु, आप हमारे हैं, आप करुणा के सागर हैं, हम पे दया बरसाइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, हम अति प्रसन्न हैं पृथु, हम आपके यज्ञ से, आपके पूजन से, आपके हवन से, आपके धर्माचरण से हम अति प्रसन्न हैं। वत्स वरदान मांगो। राजा पृथु ने कहा, भगवान यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो इससे बड़ा वरदान हमें और क्या चाहिए। आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, मेरा प्रेम निरंतर आपके चरणों में बना रहे और 24 घंटे मैं आपका भजन करूं, कीर्तन करूं, आपके नाम का स्मरण करूं, आपकी शरणागति प्राप्त हो प्रभु, इसके बाद हमें क्या चाहिए। भगवान ने कहा, ये तो सब ठीक है पृथु, लेकिन पुत्र कुछ भी तो मांग लो। प्रेमी सज्जनों, आज हमारे देश की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं। जहां कहीं यज्ञ होने लगे, सत्संग होने लगे, कथा होने लगे, वहां भक्त गणों की संख्या
बहुत कम होती है, लेकिन यह धरती धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य हैं। यहाँ इतने एकाग्रचित होकर के भगवान का गुणानुवाद सुन रहे हैं, भागवत जी के चरणों में अपनी उपस्थिति रोज इतनी संख्या में दर्ज करा रहे हैं, इसलिए आप धन्य हैं। आज मेरे एक मित्र ने कहा, नवानगर के मित्र जो नवानगर प्रखंड के सबसे वरिष्ठतम शिक्षकों में से एक है, उन्होंने कहा, मास्टर साहब हमने आपका वीडियो देखा, कथा सुना, आपके गांव में इतने दर्शक और वो भी आप कथा कह रहे हैं, अपने घर में कह रहे हैं और इतने भक्त, और वो भी ऐसे शांतचित, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। हमने कहा, मास्टर साहब वो कथा हम नहीं कहते हैं, वो कथा ठाकुर जी कहते हैं, और श्रोता भी, श्रोता के रूप में भी ठाकुर जी ही विराजमान होते हैं। माताओं के रूप में मैया राधिका साक्षात प्रकट होती है, इसलिए इसमें मेरा 1% भी योगदान नहीं है, ये तो सब ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा दिव्य आयोजन और इतनी अधिक संख्या में श्रोता और इतने भाव विभोर होकर के कथा का श्रवण करने वाले। हम अनेकों कथा पंडाल में गए हैं, बड़े बड़े जहां संत आते हैं, वहां भी इतना आज की डेट में श्रोता नहीं होते। हमने कहा, ये प्रभु की कृपा है, इसमें हमारा 1% का भी योगदान नहीं है। प्रेमी सज्जनों, जहां धर्म की चर्चा होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है, वहां अनायास ही सभी देवी देवता, अनायास ही सभी देवी देवता वहां पधार जाते हैं। और आज कथा का 11वां दिवस है, और इस 11वें दिवस में आप इतने श्रद्धालु भक्तगण पधारे हैं। मैं ये मानता हूं, आप जितने पुरुष वर्ग हो, आप साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण ही हैं। आपके रूप में भगवान श्री कृष्ण ही कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, इन माताओं बहनों के रूप में श्री जी ही, मैया राधा जी ही विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रही हैं। प्रेमी सज्जनों, कोई कोई लोग कहते हैं, मास्टर साहब आपकी कथा बहुत अच्छी होती है। हमने कहा, नहीं, हमें ये समर्थ नहीं कि हम कथा कर सकें, भागवत जी के बारे में एक शब्द बोल सकें, लेकिन वो प्रभु ही कथा कहते हैं। और प्रेमी सज्जनों, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठता हूं और कथा भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही कहते हैं। मैं एक निमित्त हूं, मैं एक बहाना हूं। हमें समर्थ नहीं कि मैं ऐसे दिव्य कथा का रसास्वादन आपसे करा सकूं, ऐसे दिव्य आयोजन करा सकूं। ये प्रभु की असीम कृपा है, दिव्य कृपा है कि ऐसा आयोजन हुआ, और ऐसा आयोजन के साक्षी आप सभी बने हैं। इसमें हमारे और हमारे परिवार की कोई योगदान नहीं है। तो भगवान की चर्चा सुन करके महाराज पृथु कहते हैं कि भगवान, आपकी चर्चा, आपका गुणानुवाद हमारे राज्य में होता रहता है, लेकिन प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो 2 कानों से आपके गुणानुवाद सुनकर के हमें संतुष्टि नहीं होती। इसलिए प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें 1000 कान दे दीजिए, 1000 कान दे दीजिए, ताकि उन समस्त कानों से आपका गुणानुवाद सुन सकूं। प्रेमी सज्जनों, कैसे धर्मात्मा राजा थे, कैसे धर्मात्मा राजा थे जो भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए 1000 कान का वरदान मांगते हैं। क्या कहते हैं? वराना विभो त्वदूर देह
ईश्वराध बुध कथं वृणीते